पटना के एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा। जब खान ने रोशन आनंद पर यह आरोप लगाया था कि गोली चलाई गई है, तब बिना किसी फैक्ट्स के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कहता है कि 3 सितंबर तक मुझे एसएसपी साहब हर हाल में विस्तृत रिपोर्ट चाहिए और मुझे इसका जवाब चाहिए कि रोशन आनंद को किन तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था। अच्छा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इसके पहले एक डेडलाइन पटना पुलिस को दे चुका है और कह चुका है कि इस मामले की पूरी जानकारी दीजिए, लेकिन पटना पुलिस ने उस मामले की जानकारी नहीं दी और अब इसलिए इस मामले में सख्त लहजा अपनाते हुए एक प्रकार का चेतावनी जारी किया है। एक बात और महत्वपूर्ण यह कहा गया है कि अगर 3 सितंबर तक हर हाल में विस्तृत रिपोर्ट नहीं सौंप दी गई, तब जिम्मेदार जो भी होगा उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। देखिए, यह जरूरी इसलिए है क्योंकि खान बड़ा आदमी है, तो इसलिए अगर उसके सामने कोई बड़ा आदमी नहीं है तो उसको कानूनन प्रताड़ित नहीं किया जा सकता और इस मामले में फैक्ट्स कहते हैं कि यही हुआ है। कम से कम आम आदमी को तो यही लगता है। मैंने तो पहले भी कहा है कि सम्राट चौधरी को राजनीति सीखनी होगी, क्योंकि वह ऐसा मामला था कि एक बड़े शिक्षा माफिया को मिट्टी में मिलाकर अपने आप की ब्रांडिंग की जा सकती थी, लेकिन ना जाने क्या मजबूरी रही। खैर, इस मामले को देखकर सच में लगा था कि आपका सोशल मीडिया पर बड़ा प्रभाव होना जरूरी क्यों है। खान के पास सिर्फ वही था, हजारों करोड़ का साम्राज्य था, इसलिए झूठ बोलकर भी आज तक उसका कुछ नहीं हुआ है। सारी कहानी आपको बताएंगे, सब पर चर्चा करेंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप उन तथ्यों को समझिए जो मानवाधिकार आयोग चाहता है कि पुलिस जवाब दे। सबसे पहले आरोप खान ने आकर क्या लगाया था। खान ने आकर के नेशनल मीडिया के सामने यह कहा था कि दनादन चारों तरफ से गोलियां चल रही थी, कई राउंड हम अपनी आंखों से देख चुके हैं। बल्कि इसका फैक्ट क्या था? फैक्ट यह था कि रोशन आनंद की तरफ से एक भी फायरिंग नहीं कराई गई थी, एक भी गोली उनकी तरफ से नहीं चला था। जो गोली चली वो खान के कहने पर खान के बॉडीगार्ड्स ने चलाई। तो खान खुद कहता है कि गोली चलाओ और खुद गोली चलवाने के बाद आकर मीडिया के सामने कहता है कि दूसरे पक्ष ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है, हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, हमारे ऊपर वो गोली चला रहा है। अब क्या होता है? खान चूंकि बड़ा चेहरा, प्रभावशाली चेहरा, सोशल मीडिया पर बड़ा पॉपुलर, खान को लाखों लोग जानते हैं, करोड़ों रुपया वो महीने में कमाता है। तो अब क्या होता है कि तत्काल उसी वक्त पर रात में ही रोशन आनंद को गिरफ्तार किया जाता है। पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा बड़े अधिकारी हैं, सब कुछ उनके अंडर में था, इसलिए मानवाधिकार आयोग उनसे जवाब चाहता है, पटना पुलिस से जवाब चाहता है। रोशन आनंद को जब गिरफ्तार किया गया तो वह आदमी यह कहता रहा कि हमारे किडनी की बीमारी है, हमको कृपया इसका ख्याल रखा जाए, हम कोई भगोड़े नहीं हैं, हम कोई बदमाश नहीं, हमने कुछ गलत नहीं किया है। लेकिन रोशन आनंद को तत्काल गिरफ्तार किया गया, जेल भेज दिया गया। अब यहां पर एक पॉइंट जो आम लोगों के मन में आया कि आखिरकार रोशन आनंद कुछ ना करके भी जेल चला गया, लेकिन एक व्यक्ति सब कुछ करवाता है, खुद गोली चलवाता है, झूठ बोलता है और पटना पुलिस उसका कुछ नहीं कर पाती। कुछ नहीं मतलब कि बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती। कुछ नहीं का मतलब कि खान को एक दिन भी आधिकारिक तौर पर पब्लिकली थाने में बुलाया तक नहीं गया है। और खान इतना बड़ा आदमी है तो जाहिर तौर पर सवाल उठता है कि क्या कोई बड़ा व्यक्ति है, प्रभावशाली व्यक्ति है, इस आधार पर कानून के भी बिहेव करने का तरीका बदल जाता है, बिहेवियर उसका बदल जाता है। अब यहां पर मानवाधिकार आयोग इसके पहले एक डेट दे चुका था। उस डेट में वह जानना चाहता था कि आखिरकार आपके पास तर्क क्या था, उस वक्त पर तथ्य क्या था, किस आधार पर आपने रोशन आनंद को गिरफ्तार किया। अब उस डेट पर पटना पुलिस ने कोई जवाब नहीं दिया। मानवाधिकार आयोग को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जिसको एनएचआरसी कहते हैं, एनएचआरसी इसके बाद दूसरी बार एक और नोटिस जारी करता है। वो जवाब मांगता है, कहता है कि अब अगर इस बार जवाब नहीं मिला तो फिर जिम्मेदारों के प्रति कार्रवाई हो सकती है। मतलब वो सख्त लहजा में कहता है, वो एक प्रकार से चेतावनी देता है कि आप भटकाइए मत, जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। अब देखिए महत्वपूर्ण क्यों है? यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि अब केवल खान का मामला पटना पुलिस को नहीं फंसा रहा है, बल्कि पटना पुलिस ने इसके पहले भी क्या कुछ किया है। हो सकता है मानवाधिकार है उसका जवाब मांग ले, वो कहे कि इस घटना में भी आपने ऐसा किया था।
इस घटना में भी ऐसा हुआ था, क्यों हुआ था, किसके किस आधार पर हुआ था, किसके कहने पर हुआ था। और ये एक बड़ी समस्या जो है वो पटना पुलिस के लिए खड़ा हो चुका है, जो खान के कारण खड़ा हुआ है। यानी कि खान जो है वो पटना पुलिस को भी फंसा चुका है, पटना पुलिस भी NHRC के सामने फंस चुकी है। एक बात तो मुझे भी पता है कि ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कुछ किसी का कर नहीं पाता है, जहां तक मुझे मालूम है, मैंने आज तक तमाम उदाहरणों में देखा है। लेकिन एक बात है, ऐसे कमीशंस की तरफ से जब जवाब मांगा जाता है तो कम से कम ये उम्मीद रहती है कि नहीं, कोई तो है जो कम से कम देख रहा है फैक्ट्स को, वरना कोई इसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा था कि आखिरकार रोशन आनंद की गिरफ्तारी क्यों हुई, खान की क्यों नहीं हुई, खान को किस आधार पर छोड़ा गया, जबकि गलती 100% खान की थी। आज भी जो खान है वो अपना चेहरा चमकाने के लिए जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है, बच्चों के यहाँ जाकर के फोटोग्राफी करा रहा है। लेकिन सच बात तो यही था कि खान ने जो पाप किया वो क्षमा के लायक नहीं है। एक और बात जो मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूं, मेरी सरकार से शिकायत रही कि सरकार अगर वहां पर चाहती तो सरकार अपने आप को फ्रंट फुट पर रखकर अपने आप का पोजीशन मजबूत कर सकती थी। सम्राट चौधरी व्यक्तिगत तौर पर अपना ब्रांडिंग कर सकते थे, लेकिन सम्राट चौधरी ने उसे हाथ से जाने दिया। ना जाने क्या मजबूरी थी, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि वो जिस यूपी के मॉडल को कॉपी करना चाहते हैं, अगर यूपी में यह सब कुछ हुआ होता तो खान को तत्काल इस बात की भरपाई करनी पड़ती कि उसने झूठ मूठ का हवा क्यों फैलाया। खान को इस बात के लिए बिल्कुल सजा मिली होती कि आखिरकार खान ने खुद गोली क्यों चला दी और दूसरे का नाम क्यों लिया। लेकिन बिहार में खान के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं किसका सीडी, किसका कैसेट, क्या राज खान के पास पड़ा हुआ है। खैर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC शायद अगर वो अपनी पर आ जाए, मतलब सच में अपने आप पर आ जाए कि नहीं, मुझे फैक्ट्स चाहिए, मुझे डेटा चाहिए और किस आधार पर यह सब कुछ हुआ मुझे चाहिए, पटना SSP इसका जवाब दे, पटना पुलिस इसका जवाब दे, तब शायद आगे पटना पुलिस की भी जिम्मेदारी जो है वो बढ़ सकती है और दूसरा पटना पुलिस की परेशानी भी बढ़ सकती है। फिलहाल जो खान और रोशन आनंद का मामला था, रोशन आनंद उसमें भरपूर सजा पा चुके हैं। कई दिनों तक जेल में रहे, कई दिनों तक जेल में रहने के साथ साथ एक झूठा आरोप लगा कि गोली चली। उनका भाई देश छोड़कर भागता है, नेपाल भागता है। नेपाल में उस भाई के साथ क्या कुछ हुआ ये पूरी दुनिया जानती है। किसने कराया नहीं कराया, ऑटोमेटिकली हुआ, अपने आप हुआ, स्वतः हुआ, एक अलग बात है। लेकिन वो भागा यहाँ से इसलिए क्योंकि एक झूठा आरोप उसके ऊपर लगा दिया गया था। और इन तमाम चीज़ों के बाद भी खान का कुछ नहीं हुआ, यह भी 100% सत्य है। बाकी देखिए कि आगे क्या होता है। मुझे लगता नहीं है, लेकिन फिर भी जो NHRC है, अगर वो कोई सवाल पूछता है, ह्यूमन राइट्स कमीशन अगर इसमें वाकई में इन्वॉल्वमेंट अपनी दिखाता है और किसी ने आवेदन दिया कि इस मामले में किसी एक व्यक्ति के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया गया है, इसके बाद NHRC ये सब कुछ कर रहा है, तो कम से कम एक उम्मीद बन जाती है। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।